एक्स एमपी है राज्यसभा से और अखिल भारतीय पंचायत परिषद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। मेरा नाम उमाशंकर मुंद्रा है। मैं अखिल भारतीय पंचायत परिषद से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और साथ में अंबेडकर भारत आंदोलन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अविनाश जी हैं, अविनाश जी हैं आप, ये अखिल भारतीय पंचायत परिषद के महासचिव हैं, संगठन के काम आप देखते हैं। सर, लगातार 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है, ठीक है। लगातार भाजपा दावा करेगी 5 राज्य में भाजपा की ही सरकार बनेगी। सभी पार्टियां अपना अपना दावा करती है, इसमें भाजपा को क्यों करते हो? सबका ही दावा है कि हम हमारी सरकार बनेगी। कोई पार्टी ये कहती है हमारी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार मोदी जी काम कर रहे हैं, महिला सुरक्षा पे काम कर रहे हैं और भी कई ऐसे काम है जो मोदी जी ने किए हैं, तो उन पर लगातार दावे कर रहे हैं कि इन सारे कामों से हम ही जीतेंगे। तो जनता जनमत देगी, पता लग जाएगा। लेकिन अगर राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में कह रहे हैं कि जहां कांग्रेस की सरकारें कह रही है वहाँ भ्रष्टाचार है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है कांग्रेस राज में। नहीं, उसका भ्रष्टाचार है और अगर कोई कह रहे हैं तो भ्रष्टाचार तो साफ दिख ही रहा है ना। ईडी की रोजाना रेड पड़ रही है, ब्यूरो के एंटी करप्शन की रेड पड़ रही है, सारे अधिकारी जेल के पीछे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तो इसमें कौन सी, ये तो पूरी जनता जान रही है। महिलाओं की, छोटी छोटी बालिकाओं की बलात्कार हुए हैं, तो महिला सुरक्षित, और ये बात तो चल जाए, राजस्थान की जनता जानती है, पूरे देश की जनता जानती है। पर सर, अभी आप कह रहे हैं कि रेड जो है पड़ रहे हैं उन लोगों पर जब कांग्रेस पर रेड पड़ती है या किसी अन्य पार्टी पे पड़ते हैं तो आप जो है ये कह देते हैं कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो बायस्ड है, यानी एक पक्ष से चलती, और जब उनके प्रति चलता है तो आप तो जनता को बताना चाहते हैं कि देखिए उनके प्रति पड़ा, तो ये तो दोहरा रवैया हो गया ना अपनी पार्टी का। एंटी करप्शन की जो कार्रवाई है वो तो रंगे हाथ से पैसे लेते हुए पकड़ते हैं, वो होती है ना। उसमें पार्टी का क्या है? अधिकारी रिश्वत ले रहा है और वो पकड़ में आ रहा है, ऐसी घटनाएं हैं। इसमें कोई पार्टी का थोड़ी होता है अधिकारी तो देश में भ्रष्टाचार कर रहा है, ये साफ दिख रहा है, उस पर अंकुश नहीं है सरकार का। लेकिन सवाल ये कि जहाँ पर मैं आपके बात का जवाब देता हूं। यह जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है और जो भी समस्याएं हैं देश की समस्या है, मतलब हमारी आपकी सबकी समस्या है। उस समस्या का निदान क्या है यह कोई नहीं कह रहा। सब समस्या बोल रहे हैं, आप भी समस्या बोल रहे हैं, आप भी समस्या बोल रहे हैं, आप भी समस्या बोल रहे हैं। निदान इसका क्या है? निदान जनता के पास है। जब लोकतंत्र में आप हैं तो जनता के पास निदान है और निदान पंचायत के पास। पंचायत के बिना परिवर्तन हो ही नहीं सकता। निदान हमारे पास है। आप एक एक क्वेश्चन का पूछिए, मैं एक एक का जवाब आपको देता हूँ। सर, निदान कौन करेगा? कौन पार्टी? जनता करेगी निदान, जनता करेगी। कोई सत्ता परिवर्तन हो रहा है, व्यवस्था परिवर्तन हुआ नहीं आज तक 75 साल में, और 75 साल में हम भिखारी बन गए, हम अपना वजूद भूल गए। हम में जो स्वाभिमान था वह स्वाभिमान हमारा मर चुका है। यह आप लोग स्वयं देख रहे हैं, स्वयं महसूस कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। तो कौन सारा सबसे, कांग्रेस भाजपा कौन? कोई नहीं, पंचायत के जनता। लोकतंत्र में जनता सबसे सर्वोपरि है। न मोदी सर्वोपरि है, न राहुल गांधी सर्वोपरि है। लेकिन आप कह रहे हैं आजादी के 75 साल हो गए, तो मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि आप अमृत काल में जी रहे हैं। हाँ, अब उसका जवाब देता हूँ। अमृत काल 75 साल जो मंथन हुआ, समुद्र मंथन, हिंदुस्तान की जनता मतलब पंचायत के लोगों ने मंथन का जो विष निकला, शंकर का काम किया, पंचायत के लोग पिया विष 75 साल। अब जब अमृत काल आया है, माने उसका अमृत पीने का, तो अब दावा कार्यपालिका के लोग करते हैं कि अब ये अमृत अभी हम ही पिएंगे, आपको नहीं पीने देंगे। तो वही लड़ाई, वही संघर्ष हमारा वही है कि अमृत विष मैंने पिया है तो अमृत भी मैं ही पीऊंगा। अब जब अमृत निकलने की बारी, इतना संघर्ष के बाद किसान इतना बने त्याग किया है। आज़ादी के बाद नेहरू जी के मंत्रिमंडल में सारा जमीन मालिक था वह रैयत बन गया, सबसे पहला किसान। और किसान का क्या हालत है देख लीजिए, सामने सबके सामने है। लेकिन भाजपा सरकार दावे करेगी किसान पहले। सरकार दावे करती है, सब करती है, उस पर हमको नहीं जाना है। किसी की भी सरकार रहे, पंचायत को उससे कोई लेना नहीं। भाजपा सरकार तो पंचायत आप भाजपा सरकार हो या किसी की रहो,
भाजपा सरकार है तो भाजपा सरकार 29 विषय हमारा है। संविधानिक दर्जा जब पंचायतों को मिला तो 29 विषय पंचायत को व्याख्यापित है संविधान में कि 29 विषय राज्य सरकार पंचायतों को दे देगी। 92 में संवैधानिक दर्जा मिला है और राज्य सरकार को देना चाहिए था। अब 29 नहीं 30 वर्ष हो गया, एक भी विषय कोई राज्य सरकार पंचायत को नहीं दिया। तो हमारा संघर्ष वहाँ है। हम चुनाव को वहाँ देखते हैं कि कोई राज्य सरकार चुनाव हो रहा है 5 राज्य में, हम उस राज्य सरकार से पूछेंगे भैया हमारा 29 विषय दे रहे हो कि नहीं। 29 राज्य केंद्र सरकार का चुनाव होगा, हम कहेंगे हमारा 29 विषय जो है तो तुम दे रहे हो कि नहीं। संवैधानिक दर्जा मिल गया। और सबसे बड़ी बात, राजीव गांधी को धन्यवाद हम देते हैं कि उन्होंने संवैधानिक दर्जा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन हम नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सीमांकन किया। 24 अप्रैल 2020 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पंचायतों को आत्मनिर्भर होना ही होगा और हम स्वामित्व दे रहे हैं। तो जब स्वामित्व दे दिया कि पंचायत क्षेत्र के अंदर स्वामित्व मिल गया, तब 4था साल जा रहा है, अब भी राज्य सरकार क्यों नहीं पंचायतों को 29 विषय दे रही है। लेकिन अभी आपने किसानों की बात की तो भाजपा सरकार सबसे ज्यादा किसानों के लिए काम कर रही है। नहीं, भाजपा सरकार की नहीं, किसान नेता के बारे में हम कह रहे हैं। किसान के नेता कहते हैं कि हम किसान के नेता, किसान कहते रहिए, लेकिन किसान मतलब पंचायत, पंचायत मतलब किसान। कोई पंचायत से कोई राय ही नहीं लिया गया तो क्या किसान के नेता। लेकिन सर अभी भी पंचायत क्या किसान के नेता। हम आप ही से जवाब पूछता हूँ, मैं आप ही से क्वेश्चन पूछता हूँ कि पंचायत से, जबकि आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, पंचायत का ग्राम सभा जो प्रस्ताव पारित करेगा वह प्रस्ताव सारे देश में लागू होगा। तब किसान को आंदोलन करने की पहले तो प्रस्ताव पारित करते रहे। आंदोलन तो अंतिम जगह है। आपने किसान को, लोकतंत्र तो जो पंचायत की ग्राम सभा है उसको मानने के लिए तैयार है। आप कहते हैं हम शंभू हो गया। लेकिन सर जो है देश जो है आज अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहा है, शहरों में लोग ज्यादा जो है माइग्रेशन कर रहे हैं। अब यही कहे, यह जो बेरोजगारी है, अब आप सुनिए, आपने जरा सा जवाब दे रहा हूँ बंधु, जरा सा सुनिए, धैर्य होके सुनिए। आप हाँ सुनिए, जरा सा बोले, सही बात जनता के बीच जाना चाहिए। आप उस पर टोका टोकी नहीं कीजिए। हम बोल रहे हैं। जब आप कहते हैं सरकार से डिमांड करते हैं तो आपका कर्तव्य भी है कि नहीं कर्तव्य है। कर्तव्य जब लोकतंत्र में मतदाता मालिक है, मालिक कौन है। लेकिन आपने कभी सवाल उठाया कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये सब लोग आज चुने हुए जनप्रतिनिधि पंचायत के, वो सब लोग सेवक है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं। जब लोक सेवक है वो ऐसा लोक सेवक है जिसका कीमत देश दे रहा है। यानी कि मुफ्त के सेवा की बात हम कर रहे हैं, कीमत देश दे रहा है, तब आप में सेवा भावना नहीं है। ये बात तो आप उठाते नहीं है। मीडिया के लोग हैं, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्यों नहीं उठाते। आपके हृदय की बात बोल रहा हूँ। वही बात आइए, यही बात तो कह रहा हूँ कि जब मालिक अपना काम शुरू करेगा, ग्राम सभा मालिक है, मोहल्ला सभा मालिक है, वह मालिक जब अपने अधिकार को जानेगा, वो जानिए दे रहा कि हमारा क्या अधिकार है। संविधान के विशेषज्ञ जो वकील जनता सब लोग हैं, वो लोग भी नहीं जानने देना चाहते जनता को कि उसका अधिकार है। वह हनुमान है, हनुमान को कि कोई इतना ताकत था कि उनको मालूम नहीं था कि हमारा ताकत है। जनता वही हनुमान है और हम जामवंत की भूमिका में, ऑल इंडिया पंचायत परिषद जामवंत जी हनुमान को उसकी ताकत का एहसास करवाए। सर आप लोग अम्बेडकरवादी लोग हैं, कह रहे कि जब से बीजेपी की सरकार है, जब से अम्बेडकरवादी पर जुल्म हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए या फिर मोदी जी को ही आनी चाहिए। हम लोग जुल्म जो हो रहा है वो जिस समय से सरकार बनी है तब से हो रहा है। मोदी जी के समय में नहीं, नेहरू जी के समय में नहीं, वो जुल्म होता रहा है, होता रहे, वो हो रहा। समाधान क्या है? समाधान का है जनता के हाथ में ताकत। पंचायत, एक बात सुन लीजिए, योजना आयोग, नीति आयोग बना, पंचायत को क्या विकास का मॉडल होगा आज तक नहीं बन सका। करोड़ों रुपया खर्च हो गया, हमारे गांव के विकास का क्या मॉडल होगा, नहीं बन सका। तो हम काहे जो क्यों बोल रहे हैं। सर आप पूर्व सांसद रहे, आप किस तरह से देख रहे हैं कि जो मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल रहा है, क्या लगता है कि बदलाव होनी चाहिए या फिर से मोदी जी आनी चाहिए। देखिए हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, क्वेश्चन उनसे कीजिए। सर एक सवाल आपसे है, आप पूरी तरीके से ना कांग्रेस से खुश है ना भाजपा से खुश है, तो 24 में चाहते क्यों? नहीं, हम नरेंद्र मोदी जी से खुश हैं। हाँ।
उन्होंने स्वामित्व दिया है। अब जनता को बताना है कि तुमको स्वामित्व मिल गया, अब तुम आंदोलन करके प्रस्ताव पारित करो सारे देश में, पंचायतों का, जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत का, और सरकार को दो, सरकार को देना पड़ेगा, कानूनी रूप से बाध्य है, 29% पंचायतों को देना पड़ेगा राज्य सरकार। सर आप केंद्र सरकार को बोल रहे हैं, नारी सशक्तिकरण की भी बात होती है, 1/3 सीट जो है वो ग्रामीण में रिजर्व किया है। प्रश्न सुन लीजिए सर, 1/3 जो है महिलाओं को रिजर्व कर दिया गया है, लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, सीट टिकटें तो औरतों को दे दी जाती है, औरतों को ये तक नहीं पता होता कि वो वार्ड मेंबर है, वार्ड मेंबर का क्या कार्य होता है, सिर्फ अंगूठा लगाना और साक्षर करने से थोड़ी हो जाता है। अब इसका जवाब भी सुन लीजिए। पंचायतों को 50% आरक्षण है महिला, यहाँ तो 33% दिए हैं, पंचायत में 50% है। यह बात भी सही है कि उनके पति काम करते हैं, लेकिन शुरुआत कैसे कीजिएगा? शुरुआत तो कर ही देगा, एक चीज आज एक देग आपको मिला तो दूसरा देग चढ़ने के लिए तो उन्हीं को तैयार होना पड़ेगा। जैसे शक्ति, हमारी संस्कृति में शक्ति, दुर्गा बने, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा, सती का जो रूप है, बिना स्त्री शक्ति के हिंदुस्तान का जो विश्व गुरु का बात है सफल हो नहीं सकता। और जहाँ तक लोग प्रसिद्ध होने के लिए करते हैं कि भाई हमका जाने, लोग जाने। अब मेरी बात एक लाइन हमारा नोट कर लीजिए, चाहत नहीं मुझे मशहूर होने, मेरी तो ख्वाहिश बस इतनी है कि आप मुझे जानते हैं, अच्छों ने अच्छा जाना मुझे, बुरे ने बुरा माना मुझे, जिसकी जितनी चाहत थी उसने उतना पहचाना मुझे। ये जिंदगी का फलसफा भी कुछ अजीब है, शाम कटती नहीं, साल दर साल बीतते चले जाते हैं। जिंदगी के दौर में अगर आप पास हो गए तो कितने अपने पीछे छोड़ जाते हैं, अगर आप फेल हो गए तो कितने अपने पीछे छोड़ जाते हैं। हम तो अपने गांव की मिट्टी पर बैठा उसका सुगंध ले रहा हूं, क्योंकि मुझे अपनी औकात मालूम। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अभी